लालची मटन वाली। प्रेम विहार गांव में सलीम मटन वाला रहता था। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। सलीम उस गांव का सबसे पुराना मटन वाला था और उसका परिवार बहुत सालों से मटन का व्यापार कर रहे थे। जहां सलीम बहुत मेहनती था, वहीं उसकी पत्नी बहुत ही मतलबी, कामचोर और लालची थी। एक दिन जब उसकी पत्नी रोज की तरह घर पर आराम फरमा रही थी, सलीम उससे कहता है, अरे ओ नूर, अरे खाने के लिए कुछ है तो मुझ बेचारे को दे दो यार। दिन भर मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और जब मैं घर आता हूँ तब तुम लोग को ये भी नहीं लगता कि एक गिलास पानी भी इस बेचारे को दे दिया जाए। जब मुझे कुछ हो जाएगा ना, तब तुम लोगों को मेरी अहमियत समझ में आएगी। ये सब छोड़ो, आज कितनी कमाई हुई है वो मुझे दो। 2 दिन से तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। आज खाली हाथ नहीं लौटे हो ना? अगर आज भी खाली हाथ लौटे हो तो फिर वही सूखी रोटी और दाल खानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं नूर, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। पूरे 2000 कमाए हैं। ये लो मेरी दिन भर की कमाई। अब तो कुछ खाने के लिए दे दो यार। क्यों जी, इतनी ही कमाई हुई है? मैंने आपको कहा था ना, मुझे 9 लखा हार चाहिए और आपकी इसी तरह की कमाई रही तो मैं कभी 9 लखा हार नहीं पहन पाऊंगी। मैंने तो पूरे आस पड़ोस में ये सब बता दिया है कि अगले महीने आप मुझे 9 लखा हार दिलाने वाले हैं। होगा नूर, तुम्हारा 9 लखा हार पहनने का सपना जरूर पूरा होगा। बस थोड़ा सा सब्र करो। सब्र? ये सब मुझसे नहीं होता। जब तक तुम मुझे 9 लखा हार लाकर नहीं देते, तुम्हें सूखी रोटी और दाल खानी पड़ेगी। हाँ। अम्मी जान, आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ तो खाने को दे दो। मुझसे क्यों मांग रहे हो? जाओ अपने अब्बू जान से मांगो। हाँ, और उन्हें कहो मेरे लिए भी खाना परोस दें। सलीम सबके लिए खाना परोसता है। सब लोग खाना खाकर सोने को चले जाते हैं। अगली सुबह जब सलीम दुकान जाने के लिए निकलता है, तभी नूर उसे रोक लेती है और कहती है, आप ये दुकान के काम रहने ही दे। आज से मैं दुकान जाऊंगी और आप रहमान और घर का ख्याल रखेंगे। नूरी, आप ये क्या कह रही हैं? दुकान चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत मेहनत लगती है। मेरी बात माने, आप थोड़ा सब्र रखें। मैं जरूर आपके लिए 9 लाख का हार दिलवाऊंगा। सही कह रहे हैं आप। इसलिए दुकान आपसे नहीं चलती। मेरी बात आप माने, आप घर चलाएं और मैं दुकान। ये हमारा आखिरी फैसला है। जाएं और रहमान को स्कूल के लिए तैयार कर दें। मैं दुकान जा रही हूँ। नूर सलीम से बहस करके दुकान चली जाती है। नूर के दुकान पहुंचते ही सुखीराम, जो सलीम की दुकान का सप्लायर था, वो आकर सलीम को खोजने लगता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलीम भाईजान दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? मैं आज कल से भी ज्यादा ताजा मटन लेकर आया हूँ, जिसे देखकर सलीम भाईजान खुश हो जाएंगे और कल से ज्यादा मटन खरीद लेंगे। आपके सलीम भाईजान अब से दुकान नहीं आएंगे। क्या बात है मैडम, सब कुछ खैरियत तो है? सलीम भाईजान नहीं आएंगे तो दुकान कैसे चलेगी? उनकी तबीयत दुरुस्त तो है ना? सब कुछ खैरियत है। आज से मैं दुकान चलाऊंगी। आप अब अपने सलीम भाईजान को भूल जाएं और मैं कोई अधिक मटन नहीं लेने वाली हूँ। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। आपको ताजा मटन लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आप बासी मटन मुझे आधे दाम में बेचेंगे, समझे? नहीं तो मैं किसी और कसाई खाने से मटन लेना शुरू कर दूंगी। नहीं नहीं मैडम, आप जैसा कहेंगी मैं आपको बिल्कुल वैसा ही मटन ला कर दूंगा। आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश जनाब, ये बात हम दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। किसी को कानों कान खबर ना पड़े इस बात की। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। आपके पास अभी बासी मीट हो तो दे दीजिए। जी मैडम, बासी मीट है तो सही, पर 5 ही किलो है।
सलीम भाईजान रोज 10 किलो मटन खरीदते थे। आपके सलीम भाईजान जो कुछ भी करते थे उसे भूल जाएं और आप मुझे 5 किलो मटन दे दें और कल से 5 किलो ही मटन आप हमारे लिए लेकर आएंगे। सुखीराम नूर को वो 5 किलो मटन दे देता है और वहां से चला जाता है। सुखीराम के जाते ही ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। गांव के लोग एक एक करके नूर से मटन खरीदने लगते हैं। नूर तराजू के नीचे चुंबक लगाकर पहले से ही रखती है। वो जितना भी मटन तोलती है वो आधा किलो कम ही होता है। एक दिन मुन्नू की मम्मी नूर के पास आती है। अरे ओ नूर, मैं मुन्नू को तुम्हारे पास मटन लाने के लिए 2 दिन से भेज रही हूँ, पर देखो ना, वो जितना भी लेकर आता है उससे आधा किलो कम ही निकलता है। मुझे लगता है कहीं मुन्नू तुमसे कम मटन खरीदकर चॉकलेट तो नहीं खरीद लेता। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो सही ही तोल के देती हूँ, आपका बेटा ही कुछ गड़बड़ करता होगा। नहीं माँ, मैं कोई चॉकलेट खरीद कर नहीं खाता। आप जितने पैसे देते हो मैं उनसे नूर चाची के यहाँ से मटन ही खरीद कर ले जाता हूँ। मुन्नू, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें कम मटन देती हूँ? मुन्नू की मम्मी, मैं आपके सामने ही मटन तोल देती हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कौन झूठ बोल रहा है। ऐसा कहते ही नूर मटन को तोलने लगती है। मुन्नू की मम्मी नूर की बातों में आ जाती है और मुन्नू को मारते हुए वहां से ले जाती है, लेकिन मुन्नू बोलता रहता है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुन्नू की मम्मी उसकी एक नहीं सुनती और घर ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसी समय गांव के मुखिया का नौकर फेकू राम नूर की दुकान पर आता है। नूर भाभी जान, क्या बात है, ये आज मुन्नू की मम्मी मुन्नू को आपकी दुकान से मारते हुए क्यों ले जा रही हैं? क्या बताऊं भाईजान, आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। मुन्नू अपनी माँ से पैसे लेकर मेरे पास मटन खरीदने तो आता है, पर कम मटन ही मुझसे पैक करवा कर घर ले जाता है और बचे हुए पैसे से चॉकलेट खरीद कर खा लेता है। आज मुन्नू की मम्मी को उसकी असलियत का पता चल गया, इसलिए वो उसे मारते हुए यहाँ से ले जा रही हैं। अरे रे, ये भी कोई गुस्सा होने वाली बात है? बताओ, हम अपने बचपन में इससे भी बड़ी बड़ी शैतानियां किया करते थे और फिर पिटाई भी पड़ती थी। सही कहा ना? अच्छा फेकू राम जी, आप यहाँ आने का कारण तो बताइए। कल मुखिया जी की बेटी की शादी है, तो मुखिया जी ने 20 किलो ताजा मटन लाने को कहा है। नूर भाभी जान, आप 20 किलो मटन कल तक तैयार करके रखिएगा, मैं कल लेने आऊंगा। हाँ? ठीक है फेकू राम, मैं कल तक मटन तैयार करके रखती हूँ। अगले दिन फेकू राम नूर की दुकान से 20 किलो मटन लेकर हलवाई को दे देता है। शाम की दावत में मटन परोसी जाती है, पर मटन बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है, जिसके कारण सारे लोग मटन नहीं खा पाते और गांव के लोग मुखिया की बेइज्जती कर देते हैं। मुखिया हलवाई को बुलाकर पूछताछ करता है। जितना मटन आया था मैंने पूरा बना दिया, लगता है मटन दुकान से कम आया था। मुखिया अपने एक नौकर को नूर की दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। वो नौकर नूर को तराजू में चुंबक लगाते हुए देख लेता है और मुखिया के पास जाकर सारी बातें बता देता है। मुखिया नूर की दुकान बंद कर देता है। नूर मुखिया से बहुत मिन्नतें करती है, पर मुखिया उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन नूर सलीम के साथ बैठी होती है, तो रहमान रोता हुआ नूर के पास आता है। अम्मी, अम्मी, मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रहा है। मम्मी।
जरूर कुछ गड़बड़ खा लिया होगा, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी काढ़ा बनाकर देती हूँ, काढ़ा पीते ही ठीक हो जाओगे। नूर, रहने दो, मैं रहमान को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे कहाँ से लाओगे? हमारी तो दुकान भी अब नहीं रही। तुम्हारे पास जमा किए हुए जो भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, उससे मैं रहमान का इलाज करवा पाऊंगा। नहीं नहीं, वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वो पैसे मेरे 9 लखा हार के लिए हैं। रखो, अपने ही पास रखो, मैं बाहर जाकर पैसों का इंतजाम कर लेता हूं। इतना कहते ही सलीम घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर में रहमान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। नूर अपने आस पड़ोस से सबको बुलाती है। पता चलता है कि रहमान की दर्द से जान चली जाती है। नूर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है। आज मेरे लालच ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैंने लोगों को बासी मटन खिलाया। लगता है उसी की सजा मुझे अल्लाह दे रहा है, जो मेरा बेटा कुछ गलत खाने के कारण आज इस दुनिया से चला गया। लालच दीमक से भी खराब होता है। ये धीरे धीरे